हेलो, गुड इवनिंग। चलिए अब शुरू करते हैं हम ग्रुप के। सभी लोग जुड़ चुके हैं? पिछले दिन हम प्राइमरी ग्रुप को हम कंप्लीट कर लिए थे, जो कि प्राइमरी ग्रुप 15 था। वो 15 हम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे सेकेंडरी ग्रुप की बात। ठीक है? अगर जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम बताने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं फिलहाल सेकेंडरी ग्रुप। अब देखिए सेकेंडरी ग्रुप कहाँ से शुरू होगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस से लेकर के सेकेंडरी ग्रुप स्टार्ट होता है। वहां से हम कैसे-कैसे यूज करते हैं जरा देखते हैं। चलिए हम आते हैं सेकेंडरी ग्रुप के पास। चलिए पहुंच जाएंगे। सॉरी, आगे बढ़ गए। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा लिखा दिया गया क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस का काम क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए आप बताया हुआ है व्यापार से कमाया हुआ पैसा, जो आप व्यापार से कमाते हैं पैसा, उसी पैसा को दोबारा से लगाने की बात करता है। यहाँ बता रहा है व्यापार से कमाया हुआ पैसा को फिर से व्यापार में लगाते हैं, उसे लेजर को इस ग्रुप में रखते हैं। जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे एक आप छोटा-सा दुकान खोलते हैं, तो दुकान से पैसा कमाने के बाद आप सोचते हैं कि दुकान हमारा बड़ा हो जाए, ठीक है? जब आप दुकान बड़ा करने की बात आप करते हैं, तो जो उस दुकान से पैसा आप कमाए, जो व्यापार से में लगाने के बाद पैसा कमाए और उसी पैसे को और दुकान में लगा के, उस व्यापार में लगा करके उस व्यापार को और बड़ा करना चाहते हैं। वैसे कंडीशन का जब लेजर तैयार किया जाता है, तो उसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत, ठीक है? तो ये हो गया आपका हमारा क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर हो गया होगा? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या काम है? अब यहाँ देखते हैं क्या बैंक ओवरड्राफ्ट है। जब बैंक जमा से अधिक राशि लेते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब आप जो भी आपका बैंक में जमा पूंजी है, उससे आपको ज़्यादा पैसा बैंक से लेना हो, ठीक है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट लागू किया जाता है। जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी क्रेडिट कार्ड आप सभी लोग जानते होंगे। क्रेडिट कार्ड का काम क्या होता है कि आपके खाते में पैसा नहीं रहने के बाद भी आप अपने हिसाब के अनुसार, लिमिट के हिसाब से आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिया गया है, तो वो भी एक प्रकार का बैंक ओवरड्राफ्ट की बात ही करता है। ठीक है? तो वहाँ से आप यानी बैंक में जितना भी जमा पैसा हो, उससे ज़्यादा आप यूज़ कर लें, बैंक ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत जाएगा। उसके बाद अभी हम देखेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलता है क्या? सिक्योर लोन। जैसे अभी पिछले ग्रुप में हम लोग पढ़े थे लोन लेबिलिटीज़। अभी हम जो प्राइमरी ग्रुप जो था, तो हम पढ़े थे लोन लेबिलिटीज़। सेम उसी का जो दू भाग है, वो सिक्योर लोन है और दूसरा में अनसिक्योर लोन है। एक सिक्योर लोन है उसका भाग है और दूसरा में अनसिक्योर लोन है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि सिक्योर लोन क्या काम करता है। ठीक है? अब देखिए अगर सिक्योर लोन पे हम जाते हैं, तो यहाँ बता रहा है इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं, जहाँ से हम दूसरे से लोन लेते हैं और उसी के बदले में सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ता है। जबकि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्थान से आप लोन लेंगे, लोन लेने के बाद आप उस व्यक्ति को कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ जमा करेंगे, ठीक है? सिक्योरिटी के तौर पे जब कुछ जमा आप करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि सिक्योर लोन। उस काम को हम कहते हैं सिक्योर लोन। ठीक है? और सेम उसी प्रकार से हो जाता है क्या? अनसिक्योर्ड लोन। जब अनसिक्योर्ड लोन की बात हम करते हैं, तो यहाँ बताता है इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं, जहाँ हम दूसरे से लोन लेते हैं, उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखना नहीं पड़ता। ठीक है? अब हम कहीं से लोन लिए हैं और उसके बदले में हमें कोई सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी रखना नहीं पड़ा हो।
जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, तो बैंक में आपका डॉक्यूमेंट, घर का कागज़ात, ज़मीन का कागज़ात या अपना आपका जो पढ़ाई किया हुआ जो पेपर्स है, शायद उसको भी गिरवी के तौर पे रखा जा सकता है, ठीक है? पर अगर अनसिक्योर्ड लोन आप लेते हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन देने वाला आपका फैमिली होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका कोई दोस्त होगा या कोई आपका जाना-पहचाना व्यापार करने वाला व्यक्ति होगा। वो आपको दे सकता है अनसिक्योर्ड लोन, यानी आप उसके यहाँ से पैसे लिए, तो आप जब उसके यहाँ से पैसे लेंगे तो कोई उसके बदले में चीज़ नहीं माँगता है। सिक्योरिटी के तौर पे लगभग लोग नहीं माँगता है और जो व्यक्ति माँगता है सिक्योरिटी के तौर पे, वो चला जाएगा सिक्योर्ड लोन में और जो सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी चीज़ नहीं रखता है, वो हो जाएगा अनसिक्योर्ड लोन में। ठीक है? तो सिक्योर्ड लोन भी हम लोग समझ चुके हैं और अनसिक्योर भी समझ चुके हैं। ठीक है? तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है? अब यहाँ बताया सभी प्रकार के कर यानी टैक्स को इस लेजर के अंतर्गत ग्रुप में रखते हैं। ठीक है? आप देखिएगा कि किसी भी प्रकार का टैक्स हो, जैसे जीएसटी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, एक्सपेंस टैक्स, जो भी टैक्स होता है, जितने भी प्रकार का टैक्स है, वो सारा का सारा जाता है क्या ड्यूटी एंड टैक्सेस में। जब हम लेजर बनाते हैं, जब हम टैली पे एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते टाइम में हमें टैक्सेस को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और टैली और व्यापार में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैक्स पे करना और टैक्स को का हिसाब कंप्लीट करना। तो उसके लिए जब हम लेजर तैयार करते हैं, जब टैक्स के लिए लेजर तैयार हम करेंगे, तो वहाँ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ठीक है? इस बात को भी ध्यान आपको रखना होगा अच्छे से। अब चलेंगे उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो शायद हम देखते हैं क्या प्रोविज़न। प्रोविज़न को ज़रा समझिएगा क्या बताता है? बताता है इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं जहां हमें अपने व्यापार में होने वाले हानि का पहले से अनुमान लगाया या डूबने वाले पैसे के बारे में अनुमान लगाया होता है उसका लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं। अब बता रहा है प्रोविजन की बात, यानी व्यापार में डूबने वाले पैसा, ठीक है? पहले से पता हो कि इतना हमारा नुकसान हो, व्यापार शुरू करने से पहले ही पता हो जाएगा कि हमको इतना काम करेंगे और इसमें इतना नुकसान हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में उसे हम रखेंगे क्या प्रोविजन के अंतर्गत, पहले आकलन अगर लगा लिए हो तो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई लोग करते हैं मुर्गा पालन, ठीक है? मुर्गी फार्म वाला जो फार्म खोलते हैं, तो मुर्गा पालन करते हैं। तो क्या वो सारा का सारा जो मुर्गा फार्म के लिए जो चूजे लाते हैं छोटे-छोटे, वो अगर 10,000 पीस लाया है, तो क्या 10,000 के 10,000 टोटल तैयार हो ही जाता है? शायद 100-50 मर भी जाता होगा, खराब भी हो जाता होगा। तो वैसे कंडीशन में उस जो व्यक्ति लगाया है उसमें पैसा, उसको पहले से पता है कि शायद यहाँ पे नुकसान होगा, 100-50 तो जाएगा ही जाएगा। तो उस नुकसान को लेकर चलता है, उस नुकसान को हिसाब में मैनेज करके चलता है और जब उस हिसाब को मैनेज करता है, तो उस चीज़ को रखता है प्रोविज़न ग्रुप के अंतर्गत। उसको कहाँ रखेंगे हम? प्रोविज़न। देखिए कोई और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम दें तो, कोई बिज़नेस कर रहा है, जैसे कोई गोदाम स्टार्ट किया है, ठीक है? अब गोदाम स्टार्ट करने के बाद उसको ये सस्पेंस होता है कि इतना हम माल मँगवा है, इतना में शायद हमारा किसी प्रकार का नुकसान हो जाता हो, लेबर चोरी करके लेके चला जाता हो या कई बार चूहा खा कर के बर्बाद कर देता है या कुछ और कर देता है। तो वैसे कंडीशन का भी हिसाब जब हम करते हैं, पहले से अनुमान लगा लेते हैं नुकसान का, तो उस बात को भी हम रखेंगे कहाँ? प्रोविज़न के अंतर्गत। तो उम्मीद होगा कि क्लियर होगा आप लोगों को प्रोविज़न भी। तो अब चलेंगे हम थोड़ा-सा और आगे और अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या सेंडरी क्रिएटर, जो कि टैली के अंतर्गत बहुत ही बड़ा काम का चीज़ है और कन्फ्यूज़न भी करने का है। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे यहाँ पे इसमें। तो इसलिए हम आपको बताएँ कि सबसे ज़्यादा आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिएगा सेंडरी क्रिएटर पे और सेंडरी डेब्टर पे। ये काम क्या होगा? अब देखिएगा बता रहा है क्या, जिस व्यक्ति से माल या वस्तु खरीदेंगे, जिस व्यक्ति से माल या वस्तु खरीदेंगे या जिस व्यक्ति को पैसे देंगे या जिस व्यक्ति को पैसे देंगे, उसका लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं। उसका लेजर हम इस ग्रुप में बनाते हैं। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु या प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे हो सकता है कि परचेज़ गुड मोहन अग्रवाल,
ठीक है? तो यानी मोहन के यहाँ से वस्तु को खरीदा गया। इसमें भाग कौन-कौन लिया? एक परचेज़ तो भाग लिया ही लिया, दूसरा में कौन भाग लेगा? मोहन अग्रवाल। तो खरीदा गया किसके यहाँ से? मोहन अग्रवाल के यहाँ से ना। तो जो मोहन अग्रवाल के यहाँ से जो वस्तु आया है, मोहन अग्रवाल का जो लेजर बनाएँगे, वो जाएगा सेंड्रिक क्रिएटर के अंतर्गत। परचेज़ तो परचेज़ अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, पर जो मोहन अग्रवाल होगा, वो जाएगा सेंड्रिक क्रिएटर के अंतर्गत। ठीक है? और या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि पेड कैश टू मोहन अग्रवाल। मोहन अग्रवाल को हम पेमेंट पे भी कर सकते हैं। मोहन अग्रवाल को हम पेमेंट भी कर सकते हैं ना। तो जब मोहन अग्रवाल को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है? जब मोहन अग्रवाल को हम पेमेंट करते हैं किसी क काम के लिए, तो भी मोहन अग्रवाल जो बनेगा, वो भी सेंड्रिक क्रिएटर के अंतर्गत ही बनेगा। ठीक है? तो सेंड्रिक क्रिएटर कंप्लीट हो गया होगा। या तो हम कि उससे वस्तु खरीदेंगे उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति का लेजर जो बनेगा सेंड्रिक क्रिएटर में, या उस व्यक्ति को पैसे देंगे, ठीक है? तब भी लेजर बनेगा कहाँ? सेंड्रिक क्रिएटर में। जैसे कि अब आता है यहाँ पे सेंड्रिक डेब्टर की बात। अब सेंड्रिक डेब्टर में कहता है क्या? जिस व्यक्ति को माल या वस्तु बेचेंगे, जिस व्यक्ति को माल या वस्तु बेचेंगे, ठीक है? या जिस व्यक्ति से पैसे लेंगे, उसका लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं। उसका लेजर हम इस ग्रुप में बनाते हैं। अब बता रहा है जिस व्यक्ति को माल या वस्तु बेचेंगे, जैसे हम किसी वस्तु को सेल किए और जो व्यक्ति खरीदने वाला होगा, ठीक है ना? जो व्यक्ति खरीदने वाला होगा, जो खरीदने वाला का नाम आएगा, ठीक है? तो उसका जब लेजर हम एंट्री करते हैं, तो उसको हम रखते हैं सेंड्रिक डेबिटर के अंतर्गत। उसको कहाँ रखेंगे हम? सेंड्रिक डेबिटर के अंतर्गत, ठीक है? अब या तो बता रहा है पैसे लेंगे, यानी पैसे को रिसीव करेंगे। या तो हम प्रोडक्ट को बेचेंगे या हम क्या करेंगे? पैसे को रिसीव करेंगे। जब हम पैसे को रिसीव करेंगे, तो भी उस जिस व्यक्ति से पैसा रिसीव करेंगे, उस व्यक्ति का जो लेजर बनेगा, उसको हम रखेंगे कहाँ पे? सेंड्रिक डेबिटर के अंतर्गत। क्लियर होगा आपको भी? तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिएगा सेंड्रिक क्रिएटर पे और सेंड्रिक डेबिटर पे। अब थोड़ा-सा आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्या? डिपॉजिट एसिड। अब डिपॉजिट एसिड क्या है? यहाँ बताया गया है वह संपत्ति जो सिक्योरिटी के तौर पे कहीं जमा है और हमें वह कुछ समय के बाद मिलता है, उसका लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं। कुछ समय के बाद मिलता हो तो इसका लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं। अच्छा। अ, एक व्यक्ति का कमेंट आया है कि प्रोविज़न फिर से समझाएँगे। ठीक है, हम दोबारा से समझा देंगे प्रोविज़न, एक बार हम कंप्लीट इसको कर देते हैं, दोबारा से हम प्रोविज़न को कंप्लीट करेंगे अभी जस्ट हम, ठीक है। अभी हम फिलहाल देखते हैं क्या डिपॉजिट एसिड, ठीक है। डिपॉजिट एसिड वह संपत्ति जो सिक्योरिटी के तौर पे जमा हो, ठीक है, और हमें वह कुछ समय के बाद मिलता है, उस लेजर को इस ग्रुप में बनाते हैं। हाँ, देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, जैसे आप किराए पे गोदाम लेते हैं, किराए पे रूम लेते हैं, जहाँ पे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दुकान में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो किराए पर जब लेते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ जमा करना पड़ता है, ठीक है? जिसे कहते हैं एडवांस के रूप में कुछ जमा करना राशि, ठीक है? जब एडवांस के रूप में जो भी जमा करते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी अमाउंट जमा करते हैं, तो वो पैसा एडवांस के तौर पे जमा है, ना कि वो खर्च हो रहा है पैसा आपका। जब आप अपना दुकान रेंट जो भी आपका होगा, वो जब खाली करते हैं, जब आप छोड़ देते हैं उसको, तो मकान मालिक जो भी होता है, जहाँ भी आप सिक्योरिटी डिपॉज़िट दिए हैं, वहाँ से आप डिपॉज़िट को ला सकते हैं वापस। ठीक है? वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वापस हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो हमें मकान मालिक जो भी लिए होंगे, वो हमें दे देंगे वापस। ठीक है? तो सिक्योरिटी के तौर पे सिर्फ़ जमा है, ना कि वो खर्च हो गया हमारा, वो कभी ना कभी हम लेंगे उनसे। ठीक है? तो उसमें ग्रुप जब आता है, तो हम रखेंगे क्या डिपॉज़िट एसिड में। कई बार होता है क्या, आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो वहाँ पे भी डिपॉज़िट एसिड जमा करना पड़ता है।
इलेक्ट्रिसिटी में जमा करना पड़ सकता है। तो कई जगहों पे जगह जमा करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा करना पड़ रहा है, यानी कई बार हम वहाँ से पैसा वापस हम ले सकते हैं खत्म करने के टाइम। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के घर में होगा गैस कनेक्शन, ठीक है? गैस जब कनेक्शन लिए होंगे तो वहाँ पे जो आप सिलेंडर होगा, उसका सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पे आप एजेंसी में कुछ अमाउंट जमा किए होंगे, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 जो भी अमाउंट होगा जमा किए होंगे। तो जब आप गैस का कनेक्शन जब कटवाना चाहेंगे, आप कटवाने के लिए जाएँगे, ठीक है? तब वहाँ पे आपको सिलेंडर वापस जमा कर देना है और जो भी सिलेंडर का पैसा बनेगा, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है, यानी वापस दे दिया जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ आपका राशि जमा है। वहाँ पे भी आपका सिक्योरिटी के तौर पे कुछ राशि जमा होता है। अब बाद में उसे आप ले सकते हैं। तो कंप्लीट हो गया होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट शीट तो। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, लोन एंड एडवांस एसिड। अब बताते हैं इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरों को लोन या एडवांस पेमेंट करते हैं, जहां हम दूसरों को लोन या एडवांस पेमेंट करते हैं, ठीक है? जिसे हम क्या कहेंगे, लोन एंड एडवांस एसिड के अंतर्गत, ठीक है? अब किसी से को हम लोन देना है, यानी हमारी तरफ से किसी को लोन देना है, या जो हमारा स्टाफ होगा वो बोलेगा सर हमको कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए, ठीक है? तो जब हम एडवांस पेमेंट करेंगे उस व्यक्ति को, जब उसको हम लोन के तौर पे कुछ अमाउंट देंगे, तो वैसे कंडीशन को हम कहेंगे क्या, वैसे चीज़ों को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लोन एंड एडवांस के अंतर्गत। वैसे चीज़ों को कहाँ हम रखेंगे? लोन एंड एडवांस के अंतर्गत, ठीक है? अब हम बात करेंगे थोड़ा-सा कहाँ, कैश इन हैंड। कैश से संबंधित लेजर कैश इन हैंड के अंतर्गत बनाते हैं, ठीक है? कैश क्या इन हैंड के अंतर्गत कैश के संबंधित लेजर बनेगा, ठीक है? अब देखिएगा कैश का जो लेजर बनता है, ये बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी बना रहता है। कैश का जो लेजर है, ऑलरेडी टैली के अंतर्गत बना रहता है, टैली प्राइम के अंतर्गत ऑलरेडी बना हुआ होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे क्या, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक के संबंधित लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं। जैसे आप गोडाउन में आप कुछ सामान लेकर आए और वो बेचने के लिए लाए हैं। सामान को रखने के लिए, बेचने के लिए लाया है, तो जब वो बेचने के लिए लाइएगा तो आप अपने स्टॉक में रखिएगा, गोदाम में रखिएगा। तो जब गोदाम में जो भी वस्तु आप रख रहे हैं, तो उसे आप रखेंगे क्या, स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत आप रखेंगे और वहाँ पे सामान को जब रखेंगे तो स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत ग्रुप बना करके सेट करेंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे तो अब दिया हुआ क्या, बैंक अकाउंट। बैंक के संबंधित लेजर बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, यानी बैंक से संबंधित जो भी लेजर होगा उसे हम बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है? तो उम्मीद होगा कि कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को, ये सेकेंडरी ग्रुप भी है जो आपका 13 था, कंप्लीट हो गया होगा। और एक व्यक्ति का जो कमेंट आया था, प्रोविज़न वाला। प्रोविज़न को हम एक बार फिर से बताते हैं आप लोगों को। 'के पास आते हैं और फिर बताते हैं आपको। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिएगा प्रोविज़न है यहाँ, ठीक है ना? अब बताता है इस ग्रुप में ऐसे लेज़र बनाते हैं। देखिए प्रोविज़न का काम क्या बता रहा है कि इस ग्रुप में ऐसे लेज़र हम बनाते हैं, जहाँ हमें अपने व्यापार में हानि का पहले से अनुमान लगाया जाए, ठीक है? जब आप व्यापार कर रहे होते हैं, व्यापार में होने वाले हानि का पहले से पता लगाया हो, ठीक है ना? तो वैसे चीज़ों को हम प्रोविज़न के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है? व्यापार में होने वाले हानि या डूबने वाले पैसे को पहले से अनुमान लगाया जाता हो। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है? अब क्लास में मान लिया कि 20 लोग एडमिशन लिया है, तो 20 लोग जब एडमिशन लेगा तो पूरा 20 का 20 लास्ट क्लास तक की उम्मीद है कि नहीं पढ़ने वाला है। शायद 1-2 लोग ऐसे होंगे
जिनका दिमाग में कुछ और भी बात चल रहा होगा और वो क्लास छोड़कर जा सकते हैं। जबकि हमारे पास में एडमिशन हुआ 20 का। तो जो 2 स्टूडेंट हमारी क्लास छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि चले जाएँगे, किसी कारणवश, ठीक है? तो वैसी चीज़ को हमारा नुकसान होगा। वहाँ पे हमारा पैसा नुकसान हुआ कि चलो 2 व्यक्ति का नुकसान हो गया। तो वैसे चीज़ों को जब हम पहले से दिमाग लगाकर चलेंगे कि जब 20 लोगों का एडमिशन हुआ, 1-2 लोग गायब हो गया है, ठीक है? तो वैसे चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे? प्रोविज़न के अंतर्गत ही रखेंगे। तो उम्मीद होगा कि प्रोविज़न भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अगर इनमें से और किन्हीं ग्रुप में आप लोगों को दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उसे फिर से कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखिए एक बार ज़रूर बताइए। कोई परेशानी है इसमें तो बताइएगा आप। कंप्लीट है सभी का? तो चलिए अभी हम अगर इतना कंप्लीट है, तो कुछ हमें 1-2 एंट्री हम करवा कर के दिखाते हैं आपको डायरेक्ट टैली के ऊपर और कैसे हम वहाँ से ग्रुप को सेट करते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है? चलिए अभी हम आपको एक ट्रांज़ैक्शन पहले दिखाते हैं, फिर हम बात कर बताएँगे वहाँ उसका। देखिए यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन, किसी भी हम ट्रांज़ैक्शन को उठा लेते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर ये लो ट्रांज़ैक्शन। अब क्या किया जा रहा है? परचेज़ किया जा रहा है, कहाँ से? अनन्या कॉर्नर से, ठीक है? तो जो अनन्या कॉर्नर है, वो हमारा क्या होगा? अनन्या कॉर्नर एक भाग लेगा, दूसरा भाग ले रहा है क्या हमारा? परचेज़। तो जो अनन्या कॉर्नर भाग लिया है, ठीक है? तो अनन्या कॉर्नर को किस ग्रुप में रखते हैं? अभी जस्ट हम आपको बताएँ कि जिस व्यक्ति से सामान या वस्तु को परचेज़ करेंगे यानी खरीदेंगे, जिस व्यक्ति से सामान या वस्तु को परचेज़ करेंगे और जिस व्यक्ति को पैसे देंगे। जिस व्यक्ति से सामान या वस्तु को परचेज़ करेंगे या जिस व्यक्ति को हम पैसे देंगे, वैसे व्यक्ति को हम रखते हैं क्या? सैंडरी क्रिएटर के अंतर्गत। ये बात अभी हम बताए जस्ट आपको और वही चीज़ है यहाँ लागू भी होने वाला है। चलिए हम देखते हैं और हम टैली अभी जस्ट ओपन करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। 1 मिनट। देखिएगा हम जस्ट टैली ओपन कर रहे हैं। जो भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको पता चले तो उस बात को फिर दोबारा से हम समझा पाएँगे आपको। चलिए देखिए टैली तो ओपन हो चुका है, कंपनी क्रिएट है। अब हम किसी भी लेज़र को एक बार हम एंट्री करने का अगर हम कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहला नंबर एंट्री करने के लिए हमें आना पड़ता है वाउचर पे, ठीक है? वाउचर पे आएँगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे-कैसे इसको हम एंट्री करते हैं, ठीक है? सबसे पहला नंबर आप हम चलते हैं ये वाला। ये वाला ट्रांज़ैक्शन हमारा है। आप लोगों को वाउचर तो पढ़ाए ही थे। तो किस वाउचर के अंतर्गत ये ट्रांज़ैक्शन जाएगा? इसके बारे में आपको पहले नंबर तो पता करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज़ गुड फ्रॉम अनन्या कॉर्नर यानी अनन्या कॉर्नर से ये सामान को परचेज़ किया जा रहा है, ठीक है? अनन्या कॉर्नर से सामान को परचेज़ किया जा रहा है। जब अनन्या कॉर्नर से परचेज़ करेंगे, तो ये परचेज़ वाउचर के अंतर्गत ही जाएगा, यानी परचेज़ वाउचर यहाँ पे लगेगा, सीधी-सी बात जानिए। अब परचेज़ वाउचर है, तो यहाँ पे हमको लागू भी तो करना पड़ेगा परचेज़ वाउचर, जो यहाँ दिख रहा है। इस स्थान पे हमें परचेज़ वाउचर करने के लिए F9 प्रेस करना होगा, ठीक है? या आप साइड में आप जाएँगे, तो यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है क्या? F9 के अंतर्गत परचेज़ वाउचर या तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए या F9 को प्रेस कर दीजिए। आपके सामने परचेज़ का कुछ ऐसा ऑप्शन आने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे होता है जब जीएसटी के साथ में एंट्री करते हैं ना, तब हम यहाँ पे इस प्रकार से एंट्री करते हैं। अभी हम डबल एंट्री सिस्टम लागू कर रखे हैं, यानी कि सिर्फ़ एंट्री करना सीख रहे हैं, ना कि जीएसटी के अंतर्गत हमें काम करना है। तो वैसे कंडीशन में भी हमके क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एच जैसे हम दबाएँगे, तो नीचे आएगा एज वाउचर, जैसे हम एज वाउचर करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम लागू रहता है ये। अब यहाँ पे देखिएगा 2 मतलब अ पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बताए थे कि जो देने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या आ जाएगा सीआर में और सीआर को 2 भी हम कहते हैं।
ठीक है ना? बताए थे। अगर नहीं पता है तो हम इसको हम क बराबर हम बदल देते हैं क्या इसको सीआर के अंतर्गत ही हम बदल देते हैं 1 मिनट में बस। 1 मिनट, 1 मिनट। इसको हम सीआर में ही बदल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को भी। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सीआर दिख रहा है हमें। अब देखिए सीआर आ गया है तो सीआर के अंतर्गत क्या काम करेगा? देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे था क्रिएट क्या करना था क्या? अ, फ्रॉम अनन्या कॉर्नर अनन्या कॉर्नर। अब देखिए अनन्या कॉर्नर को कौन-सा ग्रुप में रखेंगे? यहाँ पे देखिए जो भी ग्रुप आपको बताएँ सारा ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी ग्रुप आपको देखना है, जो भी ग्रुप आपको ज़रूरत है, उस पे आप जाके क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। यानी जैसे संडे क्रिएटर आपको चाहिए, संडे क्रिएटर पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो भी एंटर दबा कर के आगे बढ़ेंगे, बस दबाते हुए सेव भी कर देंगे आप इस प्रकार से। ठीक है? जो भी ऑप्शन दे रहा है सारा चीज़ों को सेव करते हुए चले जाएँगे। जो भी अमाउंट है उसको प्रेस करके दबा देंगे, फिर वापस एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पूछता है सीधा डीआर, तो डीआर में देखिए हमारा ऑलरेडी बना हुआ है परचेज़ का लेजर। अगर नहीं बना होता तो हम यहाँ पे क्या करते अल्ट प्लस सी करके बनाते और इस ग्रुप को भी हम परचेज़ के अंतर्गत ही डालते। कोई दिक्कत? तो हम वापस यहाँ पे क्या करते हैं परचेज़ पर क्लिक, एंटर एंटर कर के हम डेटा को सेव कर दिया करेंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आपका ग्रुप भी कंप्लीट हो गया होगा और टैली पे कैसे एंट्री करते हैं ये भी आपको पता चला होगा। बाकी धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अभी हम आप लोगों को ग्रुप में कुछ दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए ऑप्शन। ठीक है? अभी आप क्या करिएगा कि इस ग्रुप में जाकर के जो ग्रुप अभी हम बताए हैं, इसमें आप जाकर के अभी प्रैक्टिस आप करना शुरू करेंगे। ठीक है? अभी जस्ट आप क्या करेंगे जो भी ग्रुप बताया सभी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे अभी हम समझा देते हैं थोड़ा-सा। ठीक है? देखिएगा क्या करिएगा, इस प्रकार से एक जनरल तो बनाइएगा ही आप। आपको हम बताएँ कि जनरल आपको तैयार करना होगा। अब जनरल जैसे आप तैयार करते थे, ठीक है? अब यहाँ पे बगल में आप वाउचर के लिए बॉक्स बनाते थे। यहाँ पे आप वाउचर बनाते थे। बगल में आप लेजर लिखते थे, व्यक्ति कौन-कौन भाग लिया है, सॉरी वो लिखते थे और बगल में आप यहाँ पे जो बनाइएगा, जो व्यक्ति यहाँ पे लिखिएगा जिस व्यक्ति का जो लेजर यहाँ पे बनेगा, नाम यहाँ पे और जिस व्यक्ति का लेज़र का नाम यहाँ पे बनेगा। दर्शाना है आपको कि कौन कौन-सा ग्रुप के अंतर्गत कौन आएगा, ये आपको भी दर्शाना होगा। जब आप दर्शा करके देंगे, उसके बाद फिर बगल में यहाँ पे दर्शा दीजिएगा डीआर और सीआर, कौन-सा डीआर में है, कौन-सा सीआर में है। तो उस चीज़ को हम कल हम चेक करते हैं आपके कॉपी को, क्लास में। तो उम्मीद है कि आप लोग टास्क को कंप्लीट करके लेके आएँगे। अभी हम आप लोगों को ग्रुप में टास्क हम कंप्लीट दे देते हैं बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए जय हिंद, गुड नाइट। आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा, फिर हम आगे हम लेते हैं क्लास आपका।